दोस्तों आज की ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुलक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको ज़रूर समझ आएगा क्योंकि मैंने एकदम आसान भाषा में और एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको ऐसा ही एक सारणी जरूर दिया रहेगा प्रश्न में, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि बहुलक निकालिए सारणी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इस प्रश्न में एक चीज़ ज़रा हम देखते हैं। इस प्रश्न में ज़रा ध्यान से देखिए। ऊपर वाली लाइन में देखिए दो दो संख्या एक साथ है, 0 5 एक साथ है, 5 10 एक साथ है। मतलब कि ऊपर वाली लाइन में दो दो संख्या एक साथ है और नीचे वाली लाइन में देखिए सब एक एक संख्या है, अकेला अकेला संख्या। तो जब भी आपसे बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही सारणी रहेगा, ऊपर दो दो संख्या एक साथ और नीचे अकेला अकेला संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुलक इसी सूत्र से निकालेंगे। इस सूत्र में आप देख सकते हैं कि L है, H है, F1 F0 F2। तो हम लोग क्या करेंगे, L H और ये सब सबसे पहले हम लोग इसी सारणी से निकालेंगे और फिर ये सब मान इसमें रखेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं। सबसे पहला काम, चूँकि बहुलक निकालना है ना, तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे वही आपको समझना है। तो देखिए ये जो अकेला अकेला संख्या है ना, सबसे पहले हम इसी में सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं। ये जो सबसे बड़ी संख्या खोजिए आप। तो देखिए इन सभी में सबसे बड़ी संख्या 8 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 8 जो है 7 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। यानी सबसे पहला काम, ये जो अकेला संख्या है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं। तो हमें 8 मिल गया है। अब 8 के ऊपर जो दोनों संख्या एक साथ है यही बहुलक वर्ग है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो हमने बहुलक वर्ग खोज लिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग 10 15 है, ठीक है। तो देखिए हमने बहुलक वर्ग यहाँ पर खोज लिया। अब जो ये बहुलक वर्ग है ना, यहीं से आपका L और H निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो बहुलक वर्ग है इसमें यहाँ पर शुरू में ये छोटी संख्या है और उसके बाद ये बड़ी संख्या है। तो L क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है L क्या होता है, जो छोटी संख्या 10 है ना वही L होता है। यानी कि L बराबर ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम देख लेते हैं H क्या होता है। तो देखिए ये जो बड़ी संख्या है 15 में से 10 घटा दीजिए, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी H बराबर 5 आ गया। तो देखिए L और H तो निकल गया। अब हम ये सब कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब बहुलक वर्ग हमने खोज लिया, L H निकाल लिया, तो अब हमें ये जो ऊपर वाला लाइन है इसका कोई काम नहीं है, केवल अब हमें नीचे वाली लाइन का काम है। यानी नीचे वाली लाइन से ही ये सब निकलेगा, ठीक है। तो देखिए जो ये जो सबसे बड़ी संख्या हमने खोजा था यही आपका F1 है, ठीक है ना। F1 यही आपका F1 है, ठीक है। अब इसके अगला जो ये संख्या है ना, ये आपका F2 है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गिनती 1 से शुरू होता है, ठीक है। हम गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 सबसे पहले 1 से ही शुरू होता है। तो हमने सबसे पहले इसी संख्या को खोजा, तो ये F1 हो गया। अब इसके अगला वाला ये 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2 ही तो आता है। अब चूंकि सूत्र में F0 भी है तो F0 हम इसके पहले इसको बोल देते हैं F0, तो ये आपका हो जाएगा F0। यानी कि ये भी तीनों निकल गया, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो F0 बराबर हो जाएगा 2 और F1 बराबर हो जाएगा 8 और F2 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमने ये सब निकाल लिया। अब इन्हीं सब मानों को इस सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर, यहाँ पे आप सूत्र लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, L बराबर क्या है, L बराबर 10 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10, फिर प्लस, अब कोष्टक लगाइए F1, तो F1 क्या है 8 है, 8 फिर माइनस F0 क्या है, F0 2 है, तो ये हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2F1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा। F1 क्या है भाई, F1 8 है, फिर माइनस F0 2 हो जाएगा, माइनस F2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ये गुणा लगाइए
एच क्या है, एच यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच हमने निकाला था 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। तो देखिए हमने सभी मान इस सूत्र में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे कैसे हल करना है, तो देखिए यहाँ पर ये कोष्टक है और ये कोष्टक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर हल करेंगे। बाकी 10 और 5 को उतार लीजिए वैसे ही, तो ये हो जाएगा 10 फिर प्लस। तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर हल करेंगे, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर हम बटा के ऊपर इसको हल कर लेते हैं, तो कोई एक संख्या आएगा, तो 8 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा 6 फिर बटा। अब नीचे भी हल करेंगे तो कोई एक संख्या ही आएगा, तो इसको मैं अलग से हल करके बता दे रहा हूँ कैसे हल करना है। तो 2 गुणा 8 माइनस 2 माइनस 5। तो देखिए इसको कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 16, बाकी सब वैसे ही उतार लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब वो 16 में से 2 घटाएंगे, देखिए हम सीधा ही हल कर रहे हैं। 16 में से 2 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा -5। अब 14 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा 9, यानी कि इन सभी को हल करके 9 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर नीचे हम 9 लिख देंगे। तो देखिए मैंने जैसे इसे हल किया है वैसे ही आप हल करेंगे तो यहाँ पे गलत नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि पहले इसको यहीं पे घटा लेंगे, 2 में से 5 यहाँ पे 3 लिख देंगे, जो कि गलत है। आप सीधा हल करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हल करके यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए अगर आपको इसे काटना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, फिर आपसे गलती नहीं होगा। तो ये जो 10 है हम 10 को वैसे ही लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पे क्या करना है, तो ज़रा देखिए हम यहाँ पर बटा के नीचे एक अपने मन से हमेशा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी बटा हो गया और यहाँ पर भी बटा है, यानी कि ये भिन्न है ये भी भिन्न है, और भिन्नों का गुणा करना है। तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे हल करेंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर बटा 9 और 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो यहाँ पर 10/1 लिख के और भिन्नों का जोड़ जैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। आप इस 10 को वैसे ही लिखते जाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 30 में 9 से भाग करिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 से भाग करना है 30 में। तो देखिए 9 3 27 हो गया, घटाएंगे 3। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तभी यहाँ पर 0 बढ़ेगा, फिर भाग करिए 9 3 27। अब देखिए ये हम भाग करेंगे तो भाग करते ही जाएंगे, तो आपको ज़्यादा भाग नहीं करना, केवल दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे आ गया है ना, बस समझिए भाग इतना ही हो गया, बस इतना ही लिख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3.3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ना बहुत ही आसान है। दशमलव के इधर ये 3 है ना, तो 3 के साथ 10 को जोड़ लीजिए, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, और 0.3 बाद में लगा दीजिए, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 13.3 आ गया। अब आप कैसे जानेंगे कि ये जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है, तो मैं आपको वो भी चेक करने का तरीका बता देता हूँ। तो ज़रा देखिए ये जो बहुलक वर्ग आया है ना 10 15, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो बहुलक आएगा 10 और 15 के बीच ही में आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बहुलक आया है वो 13.3 आया है, यानी इसको आप 13 समझ सकते हैं। तो देखिए 10 और 15 के बीच ही में तो 13 आता है, तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।